दोस्तों स्क्रीन पे एक आपको कमेंट दिख रहा होगा जो कि एक हमारे व्यूअर का है। उनका कहना है कि 60 डेज़ की ईआरपी में जब भी मैं ट्रेन टिकट को बुक करने जाता हूं तो वहां पे टिकटें बहुत कम दिखाई देती है। क्या 60 दिन पहले रेलवे और बाकी की सीटों को एजेंट को बेच देती है या फिर उन सीटों के साथ कुछ गड़बड़ी करती है? तो दोस्तों आज की वीडियो में क्लियरली मैं समझाने वाला हूँ कि सीटें कहाँ चली जाती है, क्यों आपको सीटें बहुत कम दिखाई देती है, और साथ ही साथ 60 डेज़ की ईआरपी में आप जो बुकिंग करेंगे वहाँ पे कंफर्म ट्रेन टिकट की बुकिंग आप कैसे कर पाएंगे, इसके से रिलेटेड कुछ टिप्स भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो सीटें आपको कम दिखाई देती है इसकी वजह सरकार पैसेंजर के साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं करता है। दोस्तों इसका मेन जो वजह होता है कोटा मैनेजमेंट। अब मैं आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। कोटा मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भारतीय रेलवे में जो 60 डेज़ पहले जो आपको टिकट मिलती है वो जनरल कोटे के तहत मिलती है दोस्तों। इसके अलावा भारतीय रेलवे में लगभग 18-19 टोटल कोटे बने होते हैं, जिन कोटों में बाकी की जो सीटें होती है अलॉट कर दी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरल कोटे में है 40 से 50% सीटें आपको जनरल कोटे में देखने को मिलती है, और बाकी की सीटें जो होती हैं उन कोटों में अलॉट कर दी जाती है जो बाकी के कोटे भारतीय रेलवे में बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ स्टेशन वाइज कोटे भी होते हैं, जैसे पीक्यू कोटा, पुल्ड कोटा होता है, उसके बाद में रिमोट लोकेशन कोटा होता है। जैसे क्या होता है कि आपको जो जिस ट्रेन में 500 सीटें दिखनी चाहिए वहाँ पे लगभग 200 सीट, 150 सीट, 250 सीट इस तरह से आपको देखने को मिलती है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप 60 डेज़ की ईआरपी में अगर सुबह के 8 बजे अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करने जाते हैं तो आप कंफर्म टिकट को कैसे बुक करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं, आज है 12 जनवरी 2026। तो आज से लागू हो चुका है, अगर आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं IRCTC एप्लीकेशन से तो इस पर आपको आधार लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। नहीं तो ओपनिंग डे में जब विंडो खुलेगी उसके पूरे दिन 16 घंटे तक आप अपनी टिकट को तो बुक ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आधार को मैंडेटरी है, आधार को अपने IRCTC अकाउंट से लिंक कर लें, उसके बाद ही आप टिकट बुकिंग में को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस करते हैं। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों अब एग्जैक्ट 8 o'clock को आपको एंटर नहीं करना है, लॉगिन नहीं करना है, 1-2 मिनट पहले आप लॉगिन कर लें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रेन सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। अब बहुत कुछ ऐसी ट्रेनें होती हैं सुपर फास्ट होती है जिसमें लगभग 90% पैसेंजर क्या करते हैं उसी में ट्राई करते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा सीटें ज़्यादा दिखेंगी उस ट्रेन में आपको टिकट बुक करनी है। जहाँ कंपटीशन आपको ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे सीट बुकिंग की जो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है दोस्तों। अब ARP की बात की जाए तो पहले 4 महीने का ARP था, ARP यानी 120 डेज़ का था, और अभी 120 डेज़ के बदले 60 डेज़ की ARP है। तो कंपटीशन यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है पैसेंजर का डिटेल जो है उसे सेव करके रखना है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पेमेंट मोड की बात की जाए तो UPI या फिर IRCTC वॉलेट का यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी जो टिकट है फास्ट बुक होगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे ट्रिक्स हैं, ये सारा अगर आप अपनाएंगे तो आपको 100% कंफर्म टिकट 60 डेज़ के ARP में आपको मिलेगी। ये जो टिकटें मिलती हैं लक के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं होता, आपको थोड़ी सी आपकी टाइपिंग फास्ट करनी पड़ेगी, और जितने स्टेप मैंने आपको बताए हैं सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आप उसके बाद क्या होगा कि आप 60 डेज़ की ARP में अपनी ट्रेन टिकट की कंफर्म टिकट की बुकिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 60 डेज़ एडवांस में भी ट्रेन की टिकटें इतनी कम क्यों दिखती है दोस्तों। इसमें रेलवे किसी प्रकार का कोई झोल, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं करता है। आपको जो है मेन रोल जो है तो होता है कोटा मैनेजमेंट का ही रोल होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।